ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चैत्र महीना का आज प्रथम दिन है, जिसको हम गुड़ी पड़वा भी बोलते हैं। चैत्र नवरात्र का भी प्रथम दिन है और शालिवाहन शक हिंदू नए साल का भी आज प्रथम दिन है। एक ऐसी राजा की स्मृति, एक ऐसा कुंभकार के लड़के की स्मृति आज दिन इतिहास में रखी हुई है, जिन्होंने विजय पाने के लिए मिट्टी के सैन्य को चैतन्य प्रदान करके वही सैन्य से विजय प्राप्त किया था। ये बात आज हमें सोचनी चाहिए। आज भी दुनिया में बहुत सारे निष्प्राण लोग पड़े हुए हैं जो निश्चेतन है। हम सोचते हैं उपनिषद बताता है उसी तरह से उसमें चैतन्य नहीं है। ऐसे निश्चेतन को चेतनवंत बनाना पड़ता है। आज छोटा सा 3-4 इंच का एक डब्बा आता है, उसमें पूरी दुनिया भर चुकी है। इसमें से जो धुंधना है वो नहीं धुंध पाते हैं, और जो नहीं लेना है वो बहुत कुछ निकाल देते हैं वो बंद संदूक में से। वैसे लोगों की दुनिया में कभी भी विजय पताका नहीं होती है। हमारी विजय पताका होनी चाहिए, शालिवाहन की तरह हमारी विजय पताका होनी चाहिए, भगवान श्री राम की तरह हमारी विजय पताका होनी चाहिए। इसीलिए तो आज के दिन हम हमारे घर में भी एक विजय पताका लगाते हैं। चैत्र प्रतिपदा, आज चैत्र महीने का प्रथम दिन है। निष्प्राण दुनिया को प्राणवंत बनाने के लिए एक विचार ही दुनिया में काफी है। वो विचार ईश्वर का विचार, आत्मा का विचार, परमात्मा का विचार, वो विचार सिर्फ हमें उपनिषद ही दे सकता है। सोचना चाहिए, बहुत कुछ संलग्नता है इसी उत्सव के साथ उपनिषद के विचार। ज्यादातर सोचता नहीं है ना, जो बात आई वही बात चलाते रहते हैं आगे। हमें आज मोबाइल में 3 बटन सब लोगों को मालूम है। हम अभी वानप्रस्थी को मिले थे, उसमें बहुत सारे वानप्रस्थी भी मोबाइल में बहुत बिजी रहते। एक रेड बटन, एक ग्रीन बटन और एक ब्लू बटन। रेड माने यूट्यूब, ब्लू माने फेसबुक, ग्रीन माने व्हाट्सएप। ये तीनों में सारी दुनिया व्यस्त है। उसमें से कुछ भी क्या निकलते हैं वो समझ में नहीं आता है। ऐसा कुछ निकलना चाहिए जैसे शालिवाहन शक को आज हम याद कर रहे हैं, जैसे भगवान राम को आज हम याद कर रहे हैं। क्या था उसके पास? विजेतव्या लंका चरण तरणीयो जल निधि विपक्ष पौलत्स्यो रणभुवि सहायाश्च कपय तथाप्येको राम सकलमवदि द्राक्षशकुलम क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतान्नोपकरणे। आएंगे तभी कोई बार समझेंगे। आज हमें समझना है, हम में जो शालिवाहन जैसा तेज भर सके, हम में जो भगवान राम जैसी विजय पताका फरकाने की हिम्मत डाल सके, ऐसे विचार की। शुक्ल यजुर्वेद के कण्व शाखा का ये 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद हम पढ़ रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद ने प्रथम मंत्र हमें बताया था, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत। वही आज हम समझ रहे हैं। इतने समय हो गया, 64 चिंतन है ये, यानी 1 साल से ज्यादा साल हो गया। हमें ईशा से इस जगत को आच्छादित करना है, मगर आच्छादित करने के लिए जगत का अधिष्ठान को हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि हम यहां एक रज्जू है, ये रज्जू पड़ी हुई है जिसको हम सर्प समझ लेते हैं। वास्तव में ये रज्जू है, रस्सी है। ये सही बात है, ये गलत बात है, मगर पूरी दुनिया इसको सर्प ही समझती है भ्रांति से। तो पहले हमें यह सोचना चाहिए कि हमें जो भ्रांति हुई है, इस जगत की हमें जो भ्रांति हुई है, उसमें सही मानने में वो है क्या। यदि ये सत्य की भ्रांति को समझना है
तो इसका अधिष्ठान समझना पड़ेगा। यदि हमें अधिष्ठान समझ में आ गया, यदि हमें समझ में आ गया कि ये रज्जु ही है, तो सर्प खुद म खुद थक जाएगा, आच्छादित हो जाएगा। बस उपनिषद प्रथम मंत्र में हमें उपदेश देके, आज्ञा देके, आदेश देके वही समझा रही है कि ईशा से इस जगत को आच्छादित करना है। मगर जब जगत हमारी कल्पित और भ्रांति है, अविद्या है, इसको हमें हटाने के लिए, इसको ढकने के लिए अधिष्ठान का समझ हमें पक्की करनी पड़ेगी। यदि अधिष्ठान की समझ पक्की हो गई तो आरोप का ज्ञान नष्ट हो जाएगा, ढक जाएगा। ईशावास्य विदम सर्वम करना है। तो इसीलिए हमें ये ईशा आत्मा स्वस्वरूप से समझ आना चाहिए। और स्वस्वरूप से आत्मा कैसा है, अध्यारोप वाला आत्मा कैसा है, वो भी हमने उपनिषद में बताया। अभी स्वस्वरूप से आत्मा कैसा है वो भी उपनिषद हमें बता रही है। क्या बताया? सपर्यगत सुक्रम कायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभूष्वयंभु याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात शाश्वतेभ्य समाभ्य। स्वस्वरूप से आत्मा कैसा है, ईशा कैसा है, परमात्मा कैसा है, ब्रह्म कैसा है, इस जगत का सर्जक कैसा है, वो बात ईशावास्य उपनिषद हमें 8वें मंत्र में बता रही है। उसके स्वस्वरूप से बहुत सारे लक्षण हम समझ भी चुके हैं। पहला लक्षण उन्होंने बताया था, बहुत बहुत अच्छा है समझने के लिए। सपर्यगात, पर्यगात कैसा है? परियागत है, चारों ओर से रहा हुआ है उसको। इसीलिए हम बोलते हैं, उपनिषद हमें बोलते हैं वो सर्वव्यापक है, सब जगह पे है वो। सपर्यगात, सह शुक्रम, शुक्रम भी है। शुक्रम का अर्थ उपनिषद हमें निकाल कर बता रही है कि वो दीप्तिमान है, तेजस्वी है। अकायम, सह अकायम, कितनी भ्रांति हमारी उपनिषद निकाल रही है। ऐसे तो जगत के बारे में हमें बहुत सारी भ्रांतियां है, ईश्वर के बारे में हमें बहुत सारी भ्रांतियां है। इस शालिवाहन शक के प्रथम दिन हमें ये भ्रांति निकलने का सोचना चाहिए। ये भ्रांति निकालने के दुनिया में कोई आपकी भ्रांति निकाल नहीं सकता बगैर उपनिषद। ये हमें पढ़ना ही चाहिए। यदि मनुष्य की तरह जन्म लिया है तो मृत्यु तक हमें 11 उपनिषद पढ़ लेना चाहिए। बहुत सारी भ्रांतियां हमें निकाल देती है उपनिषद। हम सोच रहे हैं कि आत्मा तो हमारे पास है, दूसरी जगह पे कोई नहीं है। ये भ्रांति निकालने के उपनिषद ने हमें बताया सपर्यगात। हम सोच रहे हैं कि जब हम जागते हैं तभी आत्मा जागते, हम सो जाता है तभी सो नहीं, हर हमेशा तेज वाला तेजस्वी है ये आत्मा, दीप्तिमान है। सह शुक्रम, हम सोचते हैं कि हमारे जैसे शरीर वाला परमात्मा है। हमारी भ्रांति निकालकर उपनिषद बता रहा है कि उपनिषद तो अकायम है। जैसे हम 3 शरीर को सोचते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और तीनों शरीर का खंडन उपनिषद करती है। इसीलिए तो उपनिषद ने चौथा लक्षण हमें बताया, अव्रणम, अक्षत है, जिसके ऊपर कोई घाव नहीं है, जिसके ऊपर कोई क्षय नहीं है, वो है आत्मा। 5वां भी एक लक्षण बताया, अश्नाविरम, स्नायु रहित है, गा रहित है, अव्रणम है, अश्नाविरम है। ये 2 बात बता के उपनिषद हमें स्थूल शरीर का निषेध करता है। आत्मा स्थूल शरीर नहीं है, वो बताने के लिए 2 लक्षण उन्होंने बताया। मगर हमें भ्रम है कि आत्मा कारण शरीर है क्या। कारण शरीर को हटाने के लिए उपनिषद ने एक छठा लक्षण बताया, शुद्धम, आत्मा निर्मल है। निर्मल माने यहां कारण शरीर का निषेध किया है उपनिषद, यहां स्थूल शरीर का निषेध भी किया। इतना नहीं है,
हमारी भ्रांति ऐसी भी है कि आत्मा सूक्ष्म शरीर तो होगा, 70 तत्वों का जो हमारा लिंग दे बोल रहे हैं हम, ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाएगा, वो तो आत्मा होगा। आत्मा वो भी नहीं है। ये भ्रांति निकालने के लिए उपनिषद ने हमें बताया अपाप विद्धम। पाप से जिसको वेदन नहीं कर सकते हैं हम, और पाप का वेदन लिंग शरीर को कर सकते हैं। अपाप विद्धम माने सूक्ष्म शरीर का भी यहां निषेध किया है। सिर्फ अकायम बोल के छोड़ नहीं दिया है। हम तीनों शरीर नहीं है, और तीनों शरीर का खंडन करने के लिए आत्मा उपनिषद ने हमें अपाप विद्धम की जाए बोला है। सिर्फ हम इतना ही नहीं है, हम कवि भी है, क्रांतदर्शी तत्वज्ञानी। हम कवि है इतना भी नहीं है, मनीषी है। कबीर मनीषी परिभू है, स्वयंभू है, सपर्यगत सुक्रमकायम अव्रणम स्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात शाश्वतेभ्य समाभ्य। ये आत्मा यहां तक तो हमें उपनिषद ने बताया परिभू है। स्वयंभू भी है, ऊपर वाला भी वो है, नीचे वाला भी वो है, सब जगह में हो है। बनाने वाला भी है वो है, दृश्य भी वो है, और देखने वाला मैं भी वो ही हूं। सब हम है। ये बात इतनी बात सोच के हमें ये ख्याल आता है कि यदि परमात्मा ऐसा है तो परमात्मा करता क्या है, वो करता क्या है, ये बात बताने के लिए 12वां लक्षण उपनिषद ने ये मंत्र में बताया। याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात शाश्वतेभ्य समाभ्य। ऐसा परमात्मा, ऐसा ईशा, ऐसा आत्मा, ऐसा ब्रह्म तत्व ये करता है, ये बताया। तो हमें ये समझना चाहिए उपनिषद के 8वें लक्षण का 12वां मंत्र, 12वां लक्षण। ये लक्षण में उपनिषद क्या बता दिए। उसमें पहला एक शब्द बताया व्यदधात। व्यदधात का मतलब होता है बांटता है। गुजराती में बोलते हैं वहची आपे छे, बांटते हैं। मगर हमें प्रश्न यह खड़ा होता है कि यहां से सिर्फ हमने व्यदधात उठाया। व्यदधात का मतलब यह होता है कि बांटता है। मगर यहां प्रश्न यह खड़ा होता है कि परमात्मा क्या चीज बांटते हैं, क्या चीज। तो इसका एक जवाब दिया अर्थान। इस दुनिया में अर्थ वाली जो चीज है इसको बांटते हैं। क्या चीज है? अर्थ का मतलब होता है कर्तव्य पदार्थ, यानी कर्तव्य। इतना अर्थ हम समझे व्यदधात अर्थान, कर्तव्यो बांटते हैं। ये परमात्मा का लक्षण है। परमात्मा क्या करता है, ईशा क्या करता है? तो ये 12वां बड़ा लक्षण बता के उपनिषद ने बताया कि वो कर्तव्यों बांटते हैं। किस बीच में बांटते हैं वो? नहीं, कैसे बांटते हैं वो? बांटते हैं तो क्या बांटते हैं हमने बताया। वो कैसे बांटते हैं? कर्तव्यों बांटते हैं, मगर कैसे बांटते हैं? तो इसके लिए जवाब है याथा तथ्यतु। याथा तथ्यतु का मतलब होता है योग्यता अनुसार। बस इतना अर्थ हम निकाल सकेंगे। इस दुनिया में परमात्मा, ईशा, आत्मा जो हम बोलते हैं वो कर्तव्य पदार्थ को, कर्तव्यों को योग्यता अनुसार बांटते हैं। मगर यहां ये प्रश्न और भी हमें खड़ा होता है
कि किसके बीच में बांधते हैं? कर्तव्य बांधते हैं, समझ लिया हमने। परमात्मा बांधता है, वो भी समझ लिया। योग्यता अनुसार बांधते हैं, वो भी समझ लिया। मगर किसके बारे में किसके बीच में बांधते हैं? तो इसके लिए एक शब्द यूज किया है, शाश्वतीभ्य समाभ्य। शाश्वत ऐसा जो प्रजापति है, उनके बीच में परमात्मा कर्तव्य बांधते हैं। याथा तथ्य तो सर्वान व्यदधात शाश्वतेभ्यः, याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात शाश्वतेभ्यः समाभ्यः। इसका मतलब होता है, शंकराचार्य जी ने भाष्य में लिखा है, नित्य मुक्त ईश्वर इस संसार में, इस जगत में शाश्वत ऐसे प्रजापतियों को योग्यता के अनुसार कर्तव्यों बांटते हैं। इसका मतलब ये होता है। फिर से सुनना, समझना, बहुत अच्छी बात है और सोचनी भी चाहिए, समझनी भी चाहिए। ऐसा परमात्मा है, ऐसा परमात्मा करता क्या है? ऐसा परमात्मा ये करता है, ऐसा परमात्मा नित्य मुक्त ईशा इस जगत में शाश्वत ऐसे प्रजापतियों को योग्यता अनुसार कर्तव्यों बांटते हैं। कर्तव्यों की वहंचनी इसकी योग्यता मुजब करते हैं, कर्तव्यों का विभाजन करते हैं। समझते हैं इसको भी? आपको बहुत बड़े प्रश्न हो गए ये बात सुन के। आप ऐसे सोच रहे हैं कि प्रजापति शब्द कहां से लाए? इसमें तो कहीं भी प्रजापति शब्द समाया नहीं है। प्रजापति क्या चीज है? आप ऐसा भी सोचते हैं कि नित्य मुक्त परमात्मा है तो कर्तव्य विभाजित करते हैं इस दुनिया में, तो पहले तो विभाजन करने वाला सबसे पहले बंधा जाता है। तो परमात्मा कैसे बनता नहीं है? क्योंकि इसीलिए तो हम शब्द सोच रहे हैं नित्य मुक्त ईश्वर। वो नित्य मुक्त ही है, वो विभाजन करता है फिर भी बंधन में नहीं आता है, अशांत। वैसे काम सौंपने वाला, काम विभाजन करने वाला, काम बांटने वाला बहुत बड़ा अशांत होता है। करने वाले से बांटने वाले में अशांति बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो करेगा कि नहीं, कैसे करेगा, पूर्ण रिजल्ट लाएगा कि नहीं, वो टेंशन होता है उसको। परमात्मा ऐसे है, नित्य मुक्त है और शाश्वत ऐसे प्रजापतियों को ये कर्तव्य बांटते हैं, फिर भी वो बंधन में नहीं आते हैं, क्योंकि वो नित्य मुक्त है। कर्तव्य भाव से कर्तव्य नहीं बांधते हैं वो, इसीलिए हम पूरा कर्म कर्तव्य भाव से करते हैं, इसीलिए बंधन में आते हैं। वो शांत भी है, वो निर्गुण है। निर्गुण माने ऐसे रुष्क नहीं, जैसे कि हम बोलते हैं कि ऐसे निर्गुण माने रुष्क जिसमें कुछ नहीं। निर्गुण है, आनंद रस से भरा हुआ है। हम कभी इसकी अनुभूति नहीं लेते हैं और निर्गुण निर्गुण बोल के इसको ठुकरा देते हैं। हम इसके ऊपर हमारे गुण थोप देते हैं। इसीलिए फिलोसोफरों ने, शास्त्रों ने हमें ये बताया कि ये निर्गुण निराकार है, हमारा आकार इसके ऊपर थोप देते हैं। ऐसा नहीं, वो सर्वव्यापक है। सपर्यगत सुक्रमकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात शाश्वतेभ्य समाभ्य। ये है परमात्मा। आप बोलते हैं कि परमात्मा कर्तव्यों का विभाजन करते हैं। बहुत मुश्किल लगता है इस सृष्टि में कर्तव्यों का विभाजन करना। नहीं, ऐसे नहीं है, बहुत व्यवहारिक बात है, स्वाभाविक। हम भी सोच सकते हैं कि कर्तव्यों का विभाजन, जैसे कोई भी कौन सी भी चीज की इस दुनिया में सर्जन करते हैं तो वो कर्तव्य का विभाजन करते ही हैं। इस सृष्टि की सारी रचना जो नित्य मुक्त ईश्वर ने की है, तो वो नित्य मुक्त ईश्वर कर्तव्य का विभाजन करेगा ही। वो स्वाभाविक बात है, सोचने जैसी बात है ही नहीं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, कोई सर्जक ने, कोई प्रोडक्टर ने, कोई कंपनी ने एक कार बनाई, 4 व्हीलर, 4 व्हील वाली, 4 चक्के वाली, चलने वाली, 4 लोगों को ले जाने वाली एक कार बनाई। सोचो, तो उसका वो सर्जक हुआ कि नहीं? सर्जक हुआ। अच्छा,
कार में ऐसी कोई चीज उन्होंने बैठा, एक भी चीज ढूंढ के निकालो जिसका कोई काम ही नहीं है। छोटी सी चीज का भी इस कार में बहुत बड़ा काम होता है, वैसी चीज ही वो सर्जक ने उसमें रखी है ऐसा नहीं है। उसको काम भी बांटा है, उसके हिसाब। अभी कार में एक नट बैठाया हुआ है, बैठा कर उसको काम रखा हुआ है, उसको काम बांट दिया है, उसको कर्तव्य दे दिया है कि ये चक्का जो घूमता है उसको आपके पकड़ को रखना है। यदि नट को ऐसा एक दिन लगा कि मुझे चक्के की तरह घूमना है और ये घूमने लगा, तो पहिया गाड़ी से निकल जाएगा नहीं। इस कार जिन्होंने बनाई, वो बनाने वाले छोटे से ब्रेन वाला इंसान ने भी इस कार में एक भी चीज काम बगैर की रखी नहीं है। अंदर बैठने वाला काम बगैर का हो सकता है, कार में कोई भी चीज काम बगैर की नहीं है। और सबको काम दिया है उन्होंने, सबको काम। ऐसा छोटा सा विचार से ही हम सोचेंगे कि ये सृष्टि सारी एक कार बनाई हुई है ईशा ने। यदि एक कार बनाई है तो कार में कोई भी चीज काम के बगैर ईशा ने रखी नहीं है। और रखी नहीं है, सबको काम दिया है। इतना नहीं है, सबको शक्ति दी है और सबका नियमन कर रहा है। 3 चीज है। सबको कर्तव्य का विभाजन किया है। इतना ही नहीं है, कर्तव्य करने के लिए सबको शक्ति भी दी है। इसीलिए तो हम ये नवरात्र मना रहे, मां की शक्ति की, आद्य शक्ति की। हमें शक्ति चाहिए शालिवाहन शक की पताका लहराने के लिए, रामचंद्र जी की पताका लहरा। अकेला इंसान पूरे राक्षस कुर के सामने वानरों की सहाय लेके समुद्र क्रॉस करके बगैर हथियार लड़ सकता है। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महता नोपकरण। इसीलिए तो हमें ये याद करना चाहिए। वाली के त्रास से भी राम ने आज ही दिन प्रजा को मुक्त की थी। पूरे प्रसंग में याद कर, हमें इतिहास में इतना बड़ा जाना नहीं है, मगर पूरी सृष्टि एक कार है, परमात्मा ने कार बनाई है। इसमें एक भी चीज काम बगैर की नहीं बने। हम धुनते तो बहुत धुन निकालते हैं, क्योंकि हम हमारी स्वार्थ दृष्टि से धुनते हैं, तो बहुत काम बगैर की चीज हमें दिखाई देती है। हम सारी सृष्टि के दृष्टि से दिखेंगे तो एक भी चीज काम के बगैर की नहीं है। और सबको काम परमात्मा ने दिया है, और जिन जिन को काम दिया है उनको शक्ति भी दी है, और जिन जिन को काम और शक्ति दी है उन सबका नियंत्रण भी कर रहा है। ये 3 चीज हमें ये चैत्र नवरात्र में याद रहनी चाहिए। कई लोग बोल रहे हैं कि आज से नीम खाने की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि नीम के पत्ते इसी नक्षत्र में बहुत अच्छे होते हैं। खाकर हमारी रक्त की शुद्धि करनी है। अरे रक्त की शुद्धि करके क्या करना है? हमें सिर्फ रक्त की शुद्धि नहीं करनी है, हमें सोच की भी शुद्धि करनी है। और रक्त की शुद्धि करने के बाद सोच की शुद्धि हो सकती है। उसी उद्देश्य से नीम के पत्ते आज खाने हैं। हमें सब कुछ करना है। हमें परमात्मा ने कर्तव्यों का विभाजन किया है शाश्वत प्रजापतियों को। यह बात हमें यथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात शाश्वतेभ्य समाप्य बताती है। मगर स्वार्थ की दृष्टि से देखेंगे तो हमें भी परमात्मा की गलतियां भी बहुत सारी रही। कई लोग बोल रहे हैं कि पृथ्वी का गोला बनाया। हम समझ सकते हैं कि सृष्टि बनाने के लिए भगवान ने पृथ्वी का गोला बनाया, मगर और गोले दुनिया में क्यों बनाए? ब्रह्मांड में कहीं पतक गए तो बहुत बड़ा अकस्मात हो सकता है। आपको लगता है कि पृथ्वी के बगैर का कोई गोला हमें काम का नहीं है? ब्रह्मांड की दृष्टि से सब गोले काम के और काम के ही भगवान ने बनाए। कई बार बैठा इंसान तो ऐसा सोचता है कि भगवान ने सिर्फ अनाज उगाया होगा इस सृष्टि में तो अच्छा रहता। ये अनाज को परासन करने वाली घास क्यों बनाई? क्या जरूरत है घास की? इस दुनिया में बहुत बड़ा विषय है। अनाज को पकाने के लिए भी घास की जरूरत होती है। खेती का बहुत बड़ा विषय है, कभी हम जाएंगे इसमें। बहुत बड़ा, कोई भी चीज इस दुनिया में काम के बगैर की नहीं है। काम के बगैर की। कई लोग सोचते हैं ना, बरगद का जो भगवान पेड़ बना रहे हैं उसको छोटा सा फल दिया, लाल वाला, और कलिंगर का जो ये चलता है उसको बड़ा सा तरबूज बना दिया भगवान ने। ऐसा क्यों किया?
कई लोग उसको गलती निकालते हैं, कलिंगर लगाना है तो बरगद को लगाना चाहिए, और जो उसका छोटा फल है लगाना चाहिए वो कलिंगर के छोड़ को लगाना चाहिए, कलिंगर के वनिता को लगाना चाहिए। ऐसा क्यों किया? सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। कभी आप बरगद के पेड़ के नीचे सोए और ऊपर से कलिंगर पड़ा तो क्या होगा आपका, आपके सर के ऊपर पड़ा तो। बहुत सोच के भगवान ने बनाया, एक भी चीज काम के बगैर के इस दुनिया में बनाई नहीं है। कई लोग बोलेंगे इतने सारे लोग क्यों बनाए भगवान ने? बहुत सारे लोग तो काम के भी नहीं है। अरे आपको काम के नहीं है, सृष्टि में तो काम के, और जिनका काम है इन्होंने ही भगवान ने जन्म दिया है। काम के बगैर का इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। ये शरीर का भी हमें सोचना चाहिए, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ब्रह्मांड का सोचते हैं तो ये पिंड का भी सोचना चाहिए। इस शरीर में भी एक भी चीज काम बगैर की भगवान ने नहीं बनाई, सबका काम, सबका। कई लोग बोल रहे हैं कि नाक क्यों बनाया, सिर्फ एक हॉल दे दिया होता तो अच्छा रहता। हमें ऑक्सीजन 2 हॉल लेना चाहिए, ऑक्सीजन लेना है, प्राणवायु लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना है। इसमें बड़ा नाक की क्या जरूरत, कान के क्या जरूरत हो? अरे साइंस की दृष्टि से सोचेंगे तो बहुत, ये सुस्खुली बोलते हैं, इसका बहुत काम है सुनने में, नहीं तो सही सुन नहीं पाएंगे। और कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि यदि ये नाक और कान नहीं दिया और सिर्फ हॉल ही दिया तो हम ऐनक कहां रखेंगे? इस दुनिया में एक भी चीज काम के बगैर ईश्वर ने बनाई नहीं है, और काम की बनाई तो सबको कर्तव्य ईश्वर ने दिया है, और शक्ति भी दी है, और नियंत्रण भी की है। प्रश्न हमारे मगज में यह खड़ा होता है कि ईश्वर ने काम का बंटवारा किस आधार पे किया? तो ईश्वर ने काम का बंटवारा यथा तथ्य तो योग्यता अनुसार किया है। योग्यता अनुसार माने क्या? जिसको जो अनुकूल आया वो काम दे दिया, जिसको जो बहुत भाता है उसका काम दे दिया, जो जल्दी आया उसका बड़ा काम, जो लेट से आया उसको छोटा काम, ऐसा दिया भगवान ने। कैसे किया? योग्यता कैसे तय की है भगवान ने? हमारे पूर्व जन्म के कर्म और फल के अनुसार इस जन्म में योग्यता तय की है। भूतकाल के कर्म फल के हिसाब से ही इस जन्म में हमें ईश्वर ने कर्तव्य दिया है, और कर्तव्य देने से पहले कर्म और फल को देखना ही पड़ता है। यदि आप किसी को आपकी खुद की नई कार ड्राइविंग के लिए दे देते हैं, मगर देते हैं तो पहले देखते हैं, सिर्फ लाइसेंस देखते हैं ऐसा नहीं है। उसको पहले देखते हैं कि कभी उन्होंने गाड़ी चलाई थी तो सफर हुआ कि जेल में गया है वो एक्सीडेंट करके, वो आप देखते हैं, उसका फल भी देखते हैं। और किसी को अच्छी रसोई नहीं आती है तो आप सब बर्तन और सब सामान लाके दे देते हैं रसोई बनाने के लिए। उसका कर्म और फल देखते हैं कि उन्होंने पहले कैसी रसोई बनाई, कैसे लोगों ने खाई और लोगों ने क्या प्रतिभाव दिया, वो आप देखते हैं। कोई भी आदमी को आप गाने का दे देते हैं क्या? सब लोग सुनने का है और गाना वाला नहीं है, फिर भी आप इसको गाने का दे दिया, रिजल्ट क्या आएगा? सब लोग उठ के चले जाएगा, गाने वाला अकेला रहेगा, आपका खर्च फोकट में जाएगा। किसी को कुछ भी काम नहीं दिया जाता। यदि यहां किसी को कुछ भी काम दिया नहीं जाता तो क्या ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई और हमें कर्तव्य प्रदान किए और हमारी कोई योग्यता नहीं देखी? हम इस दुनिया में पिता बने तो किसके पिता बने? वो योग्यता तथा तथ्य तो अर्थान, इसके हिसाब से ही हम पिता बने हैं। हम तो चाहते हैं कि हम बहुत बड़े उद्योगपति और पैसा वाले के इंसान के घर पे जन्म लेते हैं। हम इसके पुत्र बनते हैं क्या? हम जिसके भी पुत्र बने हैं वो हमारी योग्यता के अनुसार पुत्र बने हैं। हम जिसके भी पति बने हैं, हम जिसके भी पत्नी बने हैं, यथा तथ्य तो अनुसार हमारे पूर्व जन्म के कर्म फल को देख के ही ईश्वर हमारी योग्यता तय करती है, और योग्यता तय करने के बाद ही ईश्वर हमें कर्तव्य प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, हमारा नियमन करते हैं। बहुत बड़ी बात 12वें लक्षण में ईशावास्य उपनिषद में 8वें मंत्र में बताई है। हम सोचेंगे कि ईश्वर को कैसे मालूम हमारा क्या कर्तव्य है? अरे ईश्वर सर्वज्ञत्व है, हमारा साक्षी स्वरूप हमारे साथ ही है, उसको सब कुछ मालूम है। हमारा खुद का हमें नहीं मालूम है, इससे 100 गुना ज्यादा इसको मालूम है।
इसलिए वो योग्यता अनुसार ही हमें कर्तव्य प्रदान करते हैं। इसमें एक शब्द है समाभ्यः। यह शब्द हमें समझना चाहिए, तभी हमें प्रजापति शब्द समझ में आएंगे। इसमें एक शब्द है क्षमा। आगे भी उपनिषद में क्षमा आ गया है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत् शतम क्षमा। शतम क्षमा 100 साल, यानी समा यानी वर्ष, वर्ष माने काल। क्षमा शब्द वर्ष या काल का सूचक है। इसी शब्द से ही संवत्सर शब्द आया है। आज संवत्सर का प्रथम दिन है। संवत्सर शब्द आया है काल, और काल का सूचक शब्द है सम। इसे ही शब्द बना है समाभ्यः। काल का सर्जन करने में बहुत काम का है। काल के बगैर सर्जन ही नहीं कर सकते, पहले काल का सर्जन करना चाहिए। काल और देश। काल माने सर्जन और सर्जन माने प्रजापति। यह शब्द यहां से जुड़ा हुआ है। समाभ्यः माने प्रजापतियों। हमारे प्रश्नोपनिषद में भी बताया संवत्सरो वै प्रजापति ही। संवत्सर ही प्रजापति है। संवत्सरो वै प्रजापति है। क्षमा माने संवत्सर, संवत्सर माने काल का द्योतक शब्द है। क्या काल सर्जन के लिए, काल के बगैर सर्जन शक्य नहीं है, और जो सर्जन करता है इसी को प्रजापति बोलते हैं। इसीलिए यहां प्रजापति नाम आया है। प्रजापति नाम है। हमें ये प्रश्न खड़ा होता है कि प्रजापति ही क्यों शब्द लिया। ईश्वर कर्तव्य तो सबको बांटता है, सब मुझे भी बांटता है, आपको भी बांटता है। तो यहां प्रजापति नित्य मुक्त ईशाने शाश्वत ऐसे प्रजापतियों को योग्यता के अनुसार कर्तव्य विभाजित किया है। ये अर्थ है इसका। मगर शंका हमें ये खड़ी होती है कि ईश्वर ने यहां सिर्फ प्रजापति शब्द क्यों बताया है, सबको शब्द क्यों नहीं बताया। समझना चाहिए इसको भी। व्यवहारिक दृष्टांत से ही इसको समझ सकते हैं। जैसे एक इंडस्ट्री है प्रोडक्ट करने के वाले, इसका एक मालिक है। वो मालिक के हाथ के नीचे एक यूनिट हेड रहता है। यूनिट हेड के हाथ के नीचे 3-4 एचआर रहते हैं। एचआर के हाथ के नीचे बहुत सारे 5-25 सुपरवाइजर रहते हैं। सुपरवाइजर के हाथ के नीचे इंजीनियर रहते हैं 100-150। इंजीनियर के हाथ के नीचे वर्कर रहते हैं 300, और वर्कर के हाथ के नीचे हेल्पर रहते हैं 500। यदि ये कंपनी में ऐसी चैनल चलती है तो क्या आप ऐसा बोलेंगे कि मालिक को यहां से उठ के हेल्पर को काम बताने के लिए आना चाहिए? ऐसा है क्या? काम ऐसा होता है कंपनी में? नहीं, कंपनी का मालिक सिर्फ यूनिट हेड को ही बोलता है कि इस साल मुझे इतना मुनाफा चाहिए। यह मुनाफा कैसे लाना है, ये यूनिट हेड एचआर के साथ डिस्कस करते हैं। एचआर अपने पूरे सुपरवाइजर को टाइम बाउंड के अंदर काम दे देता है, और सुपरवाइजर वही काम कर्मचारी के पास करवाते हैं, और वही कर्मचारी हेल्पर की हेल्प लेते हैं। फिर भी कंपनी का हेल्पर 500 हेल्पर ऐसा बोलते हैं कि हमें हमारा मालिक काम बंटवारा करके देता है। डायरेक्ट मालिक आता है क्या? मालिक तो सिर्फ यूनिट के हेड के साथ ही डिस्कशन करते हैं। फिर भी कंपनी का हेल्पर ऐसा बोलता है कि हमें कंपनी का मालिक काम बंटवारा करके दे देता है। हमारे पास डायरेक्ट ईशा नहीं आता है, आता भी है मगर इसमें बहुत गहरी सोच है। ईशा प्रजापति को काम दे देता है, प्रजापति स्टेप बाय स्टेप हमारे पास तक काम आ जाता है, हमारे पास तक कर्तव्य। इसीलिए सिर्फ प्रजापति शब्द यूज किया है। नित्य मुक्त ईशा शाश्वत ऐसे प्रजापतियों को योग्यता अनुसार काम का बंटवारा करते हैं, कर्तव्य का बंटवारा करते हैं।
शाश्वतीभ्य शब्द क्यों यूज किया है, उसको शाश्वत क्यों बोलते हैं? वो परोक्ष दृष्टि से प्रजापति शाश्वत है, कल्पों तक उसका आयुष्य रहता है। कल्प में उसकी भी विलीनता होती है, कल्प में उस भी लय हो जाते हैं। जैसे काल का भी लय होता है, सुसुप्ति का लय होता है, वैसे प्रजापति भी कल्प में लय हो जाते, मगर कल्पों तक का आयुष्य हम सोच भी नहीं सकते, इस तरह लंबा है, इसलिए उसको यहां गौण दृष्टि से शाश्वत शब्द यूज किया है। ऐसे परमात्मा करता क्या है? तो ये परमात्मा योग्यता अनुसार शाश्वत प्रजापतियों को कर्तव्य का विभाजन करते हैं, बांटते हैं। कितनी अच्छी बात है। पहले मंत्र को समझने के लिए, ईशावास्यम इदं सर्वम को समझने के लिए 8वें मंत्र तक, 3 से 8वें मंत्र तक ईशावास्य उपनिषद ने हमें समझाया, हम समझ भी चुके, समझे भी। तो मगर ये स्वस्वरूप से आत्मा का वर्णन है, सबकी बस की बात नहीं है, सभी उसको स्वीकृत नहीं कर पाते ये समझ को। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद ने बताया कि यदि ये स्वीकृत नहीं करते हैं तो ईशा ने आपको कर्तव्य प्रदान किया है, वो कर्तव्य समझ के निभाना चाहिए। इसके लिए दूसरा मंत्र लिया है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत् सततं क्षमा। 100 साल तक जीने की इच्छा और सत्कर्म करने की इच्छा रखनी चाहिए, ऐसे 100 साल तक जीना चाहिए, मगर कैसे करना चाहिए? उपासना और कर्मों समुच्चय को हमें समझना चाहिए। दूसरे मंत्र को समझाने के लिए 9 से 18वें मंत्र ईशावास्य उपनिषद ने बताया। आने वाले बुधवार को हम आएंगे, 9वां मंत्र समझेंगे, क्योंकि ऐसा ईशा बाद में ये सब करते हैं और उन्होंने हमें कर्तव्य प्रदान किया है, तो ये कर्तव्य उपासना दृष्टि से कैसे करना चाहिए, 9वें मंत्र में आएंगे और समझेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।